Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 13. Chapter name is Food and Nutrition. Today I am going to discuss deficiency of some nutrients. First is deficiency of carbohydrate. आज हम डिफिशियंसी का मतलब होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो भी हमें बीमारियां होती हैं उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की कमी होने से हमें क्या बीमारियां होती हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे. डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वी गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम फूड आइटम्स दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट. लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड मे कॉज. देखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें क्या क्या चीजें होंगी. आप इन सारी चीजों को ये मत कहिए कि ये जो सारे टॉपिक हैं हमारे बुक में नहीं दिए गए हैं. ये जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड जो है, ये सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड है. भले ही जो मैंने पेज लिया है वो आपके बुक का नहीं है, लेकिन आपके बुक से रिलेटेड, आपके इस चैप्टर से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स हैं. तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं. डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें क्या क्या बीमारियां होंगी. तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस होती है. लैक ऑफ स्टेमिना, किसी कार्य करने की क्षमता में हमारे अंदर नहीं रहती है. इल हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है. लेजीनेस, हमें आलस आता है. बीइंग अंडरवेट, और हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है वो बहुत ही कम हो जाता है. व्यक्ति जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से धीरे धीरे वो दुबला हो जाता है. नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ फैट्स. देखिए कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट में डिजोल्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के. विटामिन बी और सी जो है वो वाटर में डिजोल्व होता है, मतलब वाटर में घुलता है. और विटामिन ए, डी, ई और के है वो फैट्स में डिजोल्व होता है. अगर हम फैट्स बिल्कुल नहीं लेते अपने खाने में तो हमें इन सारे विटामिन की भी कमी हो जाएगी. जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, इन विटामिन की भी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी. और इन विटामिन की कमी की वजह से जो भी डिफिशियंसी होती है वो बीमारियां भी हमें हो जाएगी. और डिफिशियंसी ऑफ फैट की कमी से हम दुबले पतले भी हो सकते हैं और हमारे अंदर विटामिन ए, डी, ई और के की कमी भी हो सकती है. अब आते हैं नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हमारा ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, हम दिमागी रूप से हम कमज़ोर होते हैं और बहुत सारी डिजीज़ के हम वल्नरेबल, मतलब होता है चपेट में आ जाना. किसी भी डिजीज़ के, किसी भी बीमारी के हम चपेट में आसानी से आ सकते हैं. देखिए बच्चों में प्रोटीन्स की कमी से दो बीमारियां होती हैं. पहला जो है क्वासियोकोर, आप देख रहे होंगे बच्चे का पिक्चर. इसमें जो है बच्चा जो है देखने में दुबला पतला दिखेगा, लेकिन उसका पेट जो है वो प्रोट्रूडिंग हो जाता है, उभरा हुआ हो जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है. स्किन जो है वो डार्क हो जाता है और प्रोट्रूडिंग बेली, पेट जो है बाहर निकल जाता है. पैर जो है वो लेग्स स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं. और भूख जो है, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख कम लगती है. और बच्चा जो है दिमागी रूप से भी कमजोर हो जाता है. देखिए दूसरा जो फिगर दिया हुआ है वो मेरास्मस, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है. तो मेरास्मस में क्या होता है, मेरास्मस में भी बच्चे जो है वो बहुत ही लीन एंड थिल बॉडी हो जाती है, बहुत दुबला पतला बच्चे का शरीर हो जाता है. और उसकी आंखें सनकिन हो जाती है, मतलब धसी हुई हो जाती है. मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और दिमागी रूप से बच्चा जो है वो कमजोर हो जाता है. तो ये थी कमी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट की वजह की कमी से होने वाली ये डिफिशियंसी थी. अब हम विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चार्ट आपको अपने कॉपी पे बनाना है. तो पहले डिस्कस करने से पहले मैं पहले हट जाती हूँ ऐसे. देखिए विटामिन ए के सोर्सेस क्या है. विटामिन ए का जो सोर्स है वो मिल्क, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट्स, एग योल्क और फिश. ये
विटामिन ए के सोर्सेस हैं, मतलब इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का कार्य क्या है? तो इसका फंक्शन है कीप द स्किन हेल्दी एंड स्मूथ। ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और स्मूथ रखता है। आप इस चार्ट को बनाने के लिए 2 पेज का इस्तेमाल करेंगे, 2 पेज में बनाएंगे। फर्स्ट पेज, एक पेज पे आप ये 2 लिखेंगे और ये 2 आप दूसरे पेज पे लिखेंगे, तो 2 पेज मिला के आप ये चार्ट बनाएंगे, एक पेज पे नहीं हो पाएगा। डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। हल्की रोशनी में, कम रोशनी में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता नाइट ब्लाइंडनेस में। सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए की कमी हुई है? तो आंखें जो है वो ड्राइड हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं, और इम्प्रॉपर विजन, मतलब साफ से दिखाई नहीं देता। विटामिन बी, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसीलिए विटामिन बी को विटामिन कॉम्प्लेक्स कहा गया है, लेकिन ये सिंपली विटामिन बी लिखा हुआ है। विटामिन बी हमें किससे किससे मिलता है? तो मीट से, मिल्क से, एग से, सीज मतलब पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट्स मतलब होता है अंकुरन। जब आप देखते होंगे चना या मूंग वगैरह को जब हम पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद उसको पानी से निकाल कर उसको अगर हम किसी पोटली में उसको हम बांध दें, तो उसमें से छोटे छोटे वो जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरन उसमें निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्प्राउट। तो विटामिन बी का फंक्शन क्या है, विटामिन बी का कार्य क्या है? तो गुड डाइजेशन, ये हमारा पाचन अच्छे से करता है, एंड ओवरऑल गुड हेल्थ, और ओवरऑल गुड हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन बी जो है बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स में जो है वो जलन होती है, तथा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी के सोर्सेज क्या है, किन किन चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है? तो जितने भी साइट्रस फ्रूट है, जितने भी खट्टे फल हैं, और टोमेटोज, स्प्राउट्स, अंकुरन से भी विटामिन सी मिलता है। ये विटामिन सी क्या करता है? कीप्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये हमारे दांतों, हमारे गम्स मतलब मसूड़ों को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। हेल्प फाइट इन्फेक्शन, और किसी भी इन्फेक्शन, हमारे शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिफिशियंसी होगी, कौन सा रोग होगा? तो स्कर्वी रोग। तो इसका क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी की कमी है? तो ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लगते हैं, लूजिंग ऑफ टीथ, दांत जो है वो गिरने लगते हैं, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव जो है वो जल्दी भरता नहीं है, और हमें वीकनेस फील होता है, कमजोरी फील होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज क्या है? तो मिल्क, बटर, फिश, एग्स, सनलाइट, ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन, बोन को, हड्डियों के निर्माण में यह भाग लेता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स में हड्डियां जो है वो बेंट हो जाती हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां जो है वो बेंट, मुड़ी हुई हो जाती हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, वो भी हड्डियों से संबंधित ही रोग है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसका सिम्टम्स क्या है? वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं और डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। बो लेग्स, पैर जो है मुड़ जाते हैं। पिजन चेस्ट, सीने की हड्डी जो है वो कुछ अलग तरह की हो जाती है, और हमारा जो रिब केज है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और पेट जो है निकल जाता है। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन का मतलब होता है पेट का निकलना। विटामिन के, देखिए विटामिन के जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कोई भी घाव अगर हमें होता है, तो कोई भी अगर हमें अगर चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है किसी जगह से, तो थोड़ी देर उस जगह को हम दबा के रखते हैं, तो देखते हैं कि ब्लड जो है वो जम जाता है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ब्लीडिंग जल्दी खत्म नहीं होती, खून हमारा ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, खून हमारा जमता नहीं है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ऊन से, किसी भी घाव से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, और ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है
वो डिलेड हो जाती है, देर से होती है। तो विटामिन के सोर्सेज क्या है? फ्रेश डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां। इस चार्ट को आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी, इसको आप अपने कॉपी पे बनाएंगे चार्ट को और लिखेंगे और इसको याद करेंगे। ये होमवर्क है आपका। थैंक यू।